हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के लिए, क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप दिख रहा है। ओवरऑल आज जो मार्केट था काफ़ी डल था और गैप अप के बाद कुछ नहीं हुआ, पूरे दिन कुछ नहीं हुआ, एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्लैटिश 50-60 पॉइंट पे घुमा और एक अच्छा अप मूव आया, जिसकी बात मैं पिछले एक हफ्ते से कर रहा था कि एक अच्छा अप मूव आ सकता है। और जब हमने 20 डे में पार किया करीब 50,500 का बैंक निफ्टी में और निफ्टी में करीब आपका 23,000, तो उसके बाद एक अप मूव बनता था और वो अप मूव हमने देखा। अभी राइट नाउ हम 23,300 के आसपास है। मेरा मानना है कि 23,250 के ऊपर अगर हम रहे तो एक बुल का अटेम्प्ट चलेगा, 24 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। वो टिकेगा नहीं टिकेगा वो दूसरी बात है। ओवरऑल अगर सपोर्ट की बात करें तो 20 डे में ही सपोर्ट है 23,030 23,040 के आसपास। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 20 डे में से काफ़ी ऊपर है और रिसेंट का जो हाई था 24-25 मार्च को, उसके हम ऊपर हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है 52,000 के अगर हम ऊपर रहे तो एक और अटेम्प्ट हो सकता है 52,900 53,100 तक का। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये एक बन के रहेगा 52,000 के आसपास। अगर हम विक्स की बात करें तो विक्स आज अच्छा खासा कूल डाउन हुआ है, 16 के आसपास आ चुका है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। विक्स के कूल डाउन होने से काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलता है कि यार एक वॉलेटिलिटी का डर, एक अचानक से मार्केट में स्पाइक होने का डर। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि लास्ट टाइम भी जब मार्केट फॉल आया था बड़ा वाला, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी और अचानक से विक्स 60-70% ऊपर गया, मार्केट 1000 पॉइंट क्रैश हुआ। तो लो विक्स पे अचानक से बड़ी खबर आने का असर ज़्यादा होता है प्रीमियम्स पे। तो प्रीमियम जो है काफ़ी डिके हुए हैं पिछले 2-3 दिन में और प्रीमियम फिर से डिके होकर ठीक ठाक हो चुके हैं, जहां से ऑप्शन बायर को फिर से एक रिवॉर्ड दिखता है। अभी क्या 500 पॉइंट निफ्टी का, अगर 500 पॉइंट की रैली आई तो उसमें सेंसेक्स के कॉल्स ने हार्डली दिया होगा 120-140%, लेकिन निफ्टी की भी ज़्यादा नहीं पैसा बने होगा। लेकिन अगर अभी यहाँ से अब जो विक्स कम हो गया, इसके बाद अगर कोई मूव आएगा तो अब थोड़ा सा प्रीमियम में आपको ज़्यादा पैसा बनेगा। अदरवाइज आप कहो कि 100 पॉइंट निफ्टी मूव हुआ, क्या मिला? कुछ नहीं। तो ये चीज़ एक है ध्यान देने वाली कि विक्स जब बढ़ता है 2022 रहता है और उसके बाद विक्स अगर हाई से लो की तरफ आएगा, वॉलेटिलिटी कम होगी, तो उससे आपको डैमेज ज़्यादा होगा एज ए ऑप्शन बायर। और वॉलेटिलिटी जब कम है और अचानक से कोई खबर आ जाए जो निगेटिव हो मोस्टली, तो विक्स स्पाइक हो, तो उससे आपको पुट साइड में अच्छा पैसा बनता है। और उसी टाइम पे अगर एक रिवर्सल आया, मान लो गिरा मार्केट और पुट आपके 3-4 गुना चले गए और वहाँ पे अगर वापस से एक रिकवरी आई, तो जो कॉल डिके हुआ होगा उस टाइम पे, वो कॉल वापस से अगर लो से आप हाई देखो वो भी 3 गुना दे देता है। तो उस तरीके के हाई वॉलेटिलिटी इन्वायरमेंट में पहले दिन जिस दिन स्पाइक होता है उसी दिन पैसा बनता है, उसके बाद 2-3 दिन केवल सफरिंग होती है ऑप्शन बायर के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेंसेक्स 76,700 पे है। मेरा मानना है कि 79,000 के आसपास तक इसका जगह है। तो अगर ये मार्केट कोशिश करता है और आज का हाई निकाल देता है तो ठीक है, अदरवाइज 20 डेमा जो 75,700 पे है, एक बार वहाँ तक डिप आए, थोड़ा बेस बनाए, क्योंकि अभी तक हम गैप देखेंगे, बहुत सारे गैप्स बन गए हैं। वो गैप जो है मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, मार्केट तेज़ी से भाग रहा है। हो सकता है कि बेस बना ले, लेकिन मुझे लगता है 1-2 दिन अगर थोड़ा झटका मारे और कुछ लोगों को और फंसाए शॉर्ट साइड में, तो ज़्यादा अच्छा अपसाइड, सस्टेनेबल अपसाइड आज आगे देखने को मिलेगा, जो बहुत सारे लोग उम्मीद भी कर रहे हैं। आज अच्छी बात क्या थी, आज बहुत सारे सेक्टरों में मूवमेंट आया, अच्छा मूवमेंट आया। मिड कैप में अच्छा मूवमेंट आया 3% का, फाइनेंस CNX फाइनेंस में आया करीब 3% का, बैंक निफ्टी 2.7%, IT 1.6%, मेटल अच्छा किया, आज मेटल ने बहुत अच्छा किया 3.2%। तो मेटल मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, जहाँ पे अभी और अपसाइड बन सकता है। कोई भी डिप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह फिलहाल चार्ट्स में दिख रही है। यहाँ पे कैंडल्स जो हैं सॉलिड है और जहाँ भी लोअर विक बन रहा है उसके बाद आपको अगले दिन गैप अप मिल रहा है, तो कोई ना कोई यहाँ पे डिप को यूज़ कर रहा है एक्यूमुलेट करने के लिए, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकाल रहा है। विक्स जो है ऑलरेडी 16 के आसपास है, तो डिके ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मुझे लगता है अब यहाँ पे विक्स अगर स्टेबल होता हुआ दिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा ऑप्शन प्रीमियम्स के लिए और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए जो बाइंग करते हैं। अगर हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है। जो 2 दिन पहले एक बाउंस आया था, कल का बाउंस इनफैक्ट, उस हाई के आसपास ही हम रुक रहे हैं। क्रिप्टो में भी थोड़ा सा थकान सी दिख रही है, क्रिप्टो में भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है। BTC 85,500 86 तक गया, लेकिन 86 को तोड़ नहीं पाया। पहले 86 से बिल्कुल भागता था, तो अभी वो चीज़ हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। इथीरियम 1620 के आसपास है, सोलाना 130 के आसपास है। सोलाना स्टिल मैं कहूँगा बाकियों से बेटर और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 130-128 के बीच में काफ़ी अच्छा बेस बनाता हुआ दिख रहा है। यहाँ से जब भी ऊपर जाएगा तो अगला जो इसका स्टॉप मिलेगा 145 से 155 तक है। तो अगर यहाँ पे कोई एक्यूमुलेट कर रहा है तो उसको लिक्विडेशन दूर ही रखना पड़ेगा। अभी आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हो सकता है वापस से ट्रम्प बहुत निगेटिव बोलने लगे, क्योंकि आपको पता है वो मार्केट के लिए ही खबर उड़ाता है। तो
वी डोंट नो राइट। तो सेफ्टी अभी यहाँ ज़रूरी है। एक बार 140 के ऊपर निकल गया ना, उसके बाद फिर आप अपने लिक्विडेशन को 100, 105, 110 तक भी ला सकते हो, लेकिन अभी नहीं। इस जगह पे आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। सिर्फ $10 गिरने की बात है, सोलाना आपका 120 होगा और आपको फिर डर लगेगा, क्योंकि अगर आपका लिक्विडेशन 105 है तो सिर्फ $15 का डिफरेंस है, जो कि एक दिन में ये चुटकी मार के आपका स्पाइक मार के उड़ा सकता है। इथेरियम में भी आपका लिक्विडेशन 1500 के नीचे ही होना चाहिए, 1480 के नीचे। बिटकॉइन में आपका 80,000 के नीचे होना चाहिए, तभी सेफ़ है आप। ओवरऑल अगर देखें तो हम बेस फॉर्मेशन में हैं और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव यहाँ होने की ज़रूरत है। बिटकॉइन में भी ठीक ठाक है, इथेरियम में भी ठीक ठाक बेस फॉर्मेशन है और सोलाना भी ठीक ठाक कर रहा है, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। डॉलर यहाँ पे हम बात करें तो रुपी जो है 85.8 पे है। मुझे लगता है रुपी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे 85 के नीचे आया तो वो इंडियन मार्केट को हेल्प करेगा। डॉलर इंडेक्स आज 100 के आसपास है और कई लोग बोलेंगे 100 आया, डॉलर बढ़ रहा है तो ये निगेटिव है। डॉलर बढ़ रहा है, ये निगेटिव हो सकता है कमोडिटीज़ के लिए। डॉलर 102, 103 वापस से आएगा, उस टाइम पे आपको गोल्ड वापस से 3000 के नीचे जाता हुआ दिख सकता है। तो मेरा मानना है मीडियम टर्म में गोल्ड, आई एम नॉट वेरी बुलिश। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जितना यहाँ पे जो भी ट्रेड कर रहा है पोजिशनल करो, बहुत हाई लेवरेज मत रखो। और अगर आपका एवरेज 32, 3150, 3140 भी है, कोई बात नहीं है, 1 से 2 दिन के अंदर आपको 3000 के नीचे वाला लेवल दिखेगा जब भी ये रिवर्सल होगा। ओवरऑल जो इसका कैंडल स्ट्रक्चर है वो टॉपिश है। जो अभी बाउंस आया है वो लो मोमेंटम में है, उठाया गया है शॉर्ट को स्क्वीज करके फंसा के, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम इसका अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है जितना लास्ट टाइम था। तो डेफिनेटली यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड, सिल्वर आप देखिए 32 अगेन 29.8 तक गया था, 32 ये भी एक अच्छी जगह है। सिल्वर आपका ज़्यादा गिरेगा, जब भी गिरेगा तो सिल्वर तो क्लियर कट यहाँ पे शॉर्ट है। गोल्ड भी आपका 3250 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह है। तो ये हो गया ओवरऑल कमोडिटीज़ की बात। अब इसके अलावा हम बात करें थोड़ा सा FII डेटा की बात कर लेते हैं। तो FII डेटा जो पिछले 2-3 दिन से काफ़ी बुलिश की तरफ शिफ्ट हो रहा था, आज भी थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। नेट लॉन्ग पोजीशन 28% है FIIs की, नेट शॉर्ट पोजीशन 72% है। मेरा मानना है कि अगर हम ओवरऑल डेटा देखें तो जो रिटेलर रिटेलर क्या कर रहा है, पुट ज़्यादा खरीद रहा है। मतलब आज का जो मार्केट था उसमें मार्केट जब ऊपर गया तो उन्हें लगा कि यार मार्केट यहाँ से गिरेगा, थोड़ा डिप आएगा, तो उन्होंने शॉर्ट करते गए और मार्केट नहीं गिरा और लास्ट में भी एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के गया। तो ये दिखाता है कि लोग ज़्यादा शॉर्ट में फंसे हुए हैं। इसका मतलब है अगर कल डिप आता है, कोई भी डिप आता है, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह निकलेगा, क्योंकि FII जो है उस डिप में अपनी पोजीशन जो है FII ने पुट सेल किया है काफ़ी ज़्यादा, कॉल भी सेल किया है। तो कॉल सेल बुक करेंगे, लेकिन ओवरऑल नेट पोजीशन जो है उनकी जो बैलेंस्ड पोजीशन है, मतलब वो अगर मार्केट गैप अप गया तो वहाँ से वापस से गिरा देंगे, गैप डाउन गया तो वापस से रिकवर कर देंगे। नेट क्लोजिंग हो सकता है थोड़ी बहुत ग्रीन में हो, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट से ज़्यादा नहीं, 50 पॉइंट मोस्टली फ्लैटिश क्लोजिंग की उम्मीद है, जो डेटा अभी फिलहाल दिख रहा है। लेकिन अगर नीचे गए 100-150 पॉइंट तो वहाँ से रिकवरी है, अगर 100-150 पॉइंट ऊपर गए पहले तो वहाँ से रिवर्सल, वहाँ से फॉल भी दिखेगा। तो इस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर है जो डेटा दिख रहा है FII का। FII फ्यूचर में अभी भी स्टॉक में लॉन्ग कर रहे हैं। इंडेक्स में जो शॉर्ट पोजीशन बहुत दिन से कैरी कर रखी थी उसको थोड़ा सा कवर किया है, और जो रिटेलर है वो थोड़ा बियरिश हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि रिटेलर बियरिश हो रहा है, इसीलिए मैं अभी उम्मीद नहीं करूँगा कि इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा फॉल आ जाए। और डेटा के हिसाब से अगर कोई 100-200-300 पॉइंट का गैप डाउन भी आ जाता है ना, तो उसमें एक रिकवरी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, 70-80% की रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि FIIs की पोजीशन अभी भी उन्होंने बियरिश नहीं बना रखी है। तो ये ओवरऑल डेटा का स्ट्रक्चर। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। अगर आप सीखना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में कैसे ट्रेड करें, और आप या इंडियन मार्केट सीखना चाहते हैं या स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं, तो जो कोर्सेज हैं उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर क्रिप्टो करेंसी में नए हैं, आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको सारे मिल जाएंगे। अकाउंट खोल लीजिएगा, अकाउंट खोलने के बाद वहाँ पे गूगल फॉर्म होगा, भर दीजिएगा। अकाउंट खोलने के बाद वहाँ पे जो ID होगी तब आप वो डाल के, ताकि मैं आपको अपने जो एक ग्रुप है, VIP ग्रुप है, जहाँ पे फ्री में मैं आपको गाइड करूँगा, वहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा, तो उससे आपको गाइडेंस भी मिलता रहेगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी।